अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो देखिए ये सेट हो सकता है क्योंकि आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास का जो बालकों का लिस्ट होगा उसमें या तो रोल नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, अप टू जहां तक जैसे 70 का क्लास है तो 70, 100 का क्लास हो सकता है, 200 का क्लास होगा, 300 का क्लास होगा। वो सारे के सारे क्लास लिमिट हैं और उनमें पढ़ने वाले बच्चे भी लिमिट हैं। इसके अतिरिक्त तो उसमें क्या होगा, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 सबकी जिक्र होगी, वो भी निश्चित होगी अर्थात सुपरिभाषित है, इसलिए सेट होगा। यानी आपकी कक्षा के सभी बालकों का जो संग्रह है वो एक सेट को दर्शाता है, इसलिए सेट है। अगला हो जाता है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। देखिए कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अगर हम क्या करें, इसको ऐसे करें n इक्वल टू तो 1 2 3 4 अप टू आगे जाएंगे तो कहां जाके स्टॉप कर जाएंगे, 99 पर। यानी 100 से छोटा होना जरूरी है। तो क्या है, ये एक सेट है। क्यों सेट है, क्योंकि ये समुच्चय है, क्योंकि ये परिभाषित है, सुपरिभाषित है। आगे फिर बढ़ते हैं कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। देखिए कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटेन बाय ऑथर प्रेमचंद्र। जो प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई उपन्यास है वो 10 हो सकती हैं, 12 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, यानी लिमिट है, इसलिए ये भी समुच्चय होगा, ये भी समुच्चय होगा। आगे फिर है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों की, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। चूंकि इस अध्याय में 6 क्वेश्चन है, 6 प्रश्न और उसके उपखंड हैं, तो प्रश्नों की संख्याएं निश्चित है, इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं कि यह सेट होगा, यह समुच्चय होगा। अब आगे है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। देखिए वो खतरनाक किस रूप में है। कोई खतरनाक होता है, जैसे मान लीजिए कोई फसल के लिए खतरनाक हो गया, कोई जानवर के लिए खतरनाक होता है, कोई मनुष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। यानी किस प्रकार का खतरनाक है, विष वाला या फिर काटने वाला, इसका जिक्र नहीं है, इसलिए इसको वर्ल्ड मोस्ट डेंजरियस एनिमल को हम संग्रहित नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह भी क्या है, यह भी समुच्चय को निरूपित नहीं करता है, इसलिए समुच्चय नहीं है। आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 6 सेट है, 6 अवयव हैं। रिक्त स्थानों को उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू से भरना है। तो हमको क्या करना है, सपोज a का जो सदस्य है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और क्या है, 6 है। हम देखिए अब हम भरने की बात जहां रिक्त स्थान की होगी, तो अगर इसमें से कोई चीज मिलने लायक होगा तो बिलोंग्स टू करेंगे, नहीं तो नॉट बिलोंग्स टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 5 एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, तो 5 इसमें है तो लिख देंगे बिलोंग्स टू। 8 बिलोंग्स टू ए, देखिए तो 8 इसमें नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। हमें लगता है इसमें किसी प्रकार का किसी को दिक्कत है तो कहिएगा। आगे फिर है, कमेंट के जरिए बताइएगा तो हम अपने स्पीड या कुछ भी को मतलब आगे पीछे मर्ज करेंगे। 0 बिलोंग्स टू ए, क्या 0 इसमें शामिल है, तो नहीं है। जब शामिल नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, नॉट बिलोंग्स टू कहेंगे। अब इस प्रकार से 4 बिलोंग्स टू, तो 4 है। 2 बिलोंग्स टू, 2 इसमें है तो 2 बिलोंग्स टू रहेगा। 10 बिलोंग्स टू ए, देखिए तो 10 इसमें नहीं है तो लिख देंगे 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, जिसमें दे रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप क्या होता है कि जिसे हम तालिका रूप में यानी सारणी विधि में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें दे रहा है एक्स सच दैट एक्स, देखिए इसको एक्स सच दैट एक्स कहते हैं, एक्स सच दैट एक्स, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। इसका अर्थ हुआ एक्स सच दैट, माने सच दैट का मतलब क्या होता है, इस प्रकार है। एक्स क्या है, इस प्रकार है कि, एक्स इस प्रकार है कि एक पूर्णांक संख्या है जो -3 से क्या है, बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा है। तो देखिए तो यहां पे मान लीजिए संख्या रेखा हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7
आगे बढ़ेगा, इधर -1 -2 -3 -4। तो देखिए 3 से बड़ा -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा यानी यहां से लेके और 7 से छोटा, इसके बीच में जितना आ रहा है ये 3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो इसको किस रूप में लिखेंगे? a इजकल टू, इसको लिख देंगे a इजकल टू, लिख देंगे यहाँ पे a इजकल टू लिखेंगे -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। इसको हम लोग, ये गुण प्रकटीकरण विधि था और इसको हम लोग रोस्टर विधि यानी तालिका में लिख दिए। अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका बी, x सच दैट x जिसमें कि x 6 से कम एक प्राकृत संख्या। देखिए प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 6 7 अप टू आगे बहुत दूर तक होती है। अब इसमें से हमको लेना क्या है? क्या लेना है? b इजकल टू x जिसमें कि एक 6 से कम, तो 6 से कम क्या है? यही है, 6 से कम यही है। तो इसको b इजकल टू लिख देंगे 1 2 3 4 और 5। समझ में आ रही है सबको? यानी 6 से कम प्राकृत संख्या तो 1 2 3 4 और 5 तक लिखेंगे। चूंकि 6 से छोटा कह रहा है तो 5 से आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे फिर हो जाता है सी, x जिसमें कि x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का जोगफल क्या है? 8 है। अंकों का जोगफल क्या है? 8 है। और क्या है? 2 अंकों वाली संख्या है। आप जानते हैं कि 2 अंक की संख्या जो होती है वो 10 से प्रारंभ होती है और 99 तक जाती है। कहां तक जाती है? 99 तक जाती है। उसमें हमें क्या लेना है? जिसका जोगफल क्या हो? 8 हो। तो देखिए, तो अगर हम बात करें, ये 17 लिख रहे हैं तो 17 में क्या है? 7 और 1 8 हो रहा है। यदि हम यहाँ 28 लिख रहे हैं, 26 लिख रहे हैं तो 6 2 8 हो जा रहा है। अगर हम यहाँ पे 35 लिख रहे हैं तो 5 या 3 8 हो गया। अगर हम 44 लिख रहे हैं तो 4 4 8 हो गया। अगर हम लिख रहे हैं 53 तो ये भी 5 3 8 हो गया। अगर लिख रहे हैं 52 तो 5 2 52 नहीं 62 तो 6 2 8 हो गया। अगर हम लिखते हैं 71 तो 7 1 8 और लिखते हैं 8 0 तो ये 80 भी हो गया 8। यानी इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इसका जोग 8 से अधिक होने लगेगा। तो इसमें अवयव की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, जो क्या है? अंकों का जोग 8 के रूप में रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए डी, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या जो होती है वो अपने और एक को छोड़कर और किसी से कटती नहीं, यानी प्राइम नंबर होती है। तो इसमें d इजकल टू हम क्या लेते हैं? 2 ले लिए, 3 ले लिए, 5 हो जाता है, 7 होता है, 11 होता है, फिर 13 होता है, फिर 17 होता है, 19 होता है, फिर उसके बाद 20 नहीं कट जाएगा, 21 17 के 21 कट जाता है तो 23 हो जाता है। 23 के बाद फिर 29 हो जाता है, 31 हो जाता है, फिर 37 हो जाता है, 37 के बाद आपका 41 हो जाता है, 43 हो जाता है, 43 के बाद 47 हो जाएगा, फिर 53 हो जाता है और 53 के बाद 54 55 56 57 58 और 59 हो जाता है। तो इस प्रकार से एक अभाज्य संख्या जो संख्या 60 का भाजक है तो इसको हम कितने रूप में? 60 से छोटा में जितना था उतना को लिख दिए। तो ये हो जाता है आपका अभाज्य संख्याओं की सूची। अगला हो जाता है ई, ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समूह। देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखा जाता है कि अगर किसी भी अवयव का 2 बार रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, 2 बार लिखा जा रहा है तो उसको एक ही बार गिना जाता है। इसलिए 2 बार लिखने से व्यर्थ परिश्रम खर्च होती है, तो उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि लिखना गलत नहीं होगा, लेकिन नहीं लिखना भी बहुत ज़्यादा आपके लिए फायदामंद होगा। जैसे देखिए टी, उसके बाद यहाँ लिख दिए आर, फिर है आई, फिर है जी, फिर है ओ, फिर है एन, फिर ओ आ रहा है, ओ पहले से दे दिए नहीं लिखेंगे, एम,
फिर उसके बाद ई है, ई अभी तक आया नहीं तो ई लिख दिए, फिर टी, तो टी ऑलरेडी लिखा हुआ है, आर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो एक ही में वाई की बात करेंगे। यानी सबको अर्ध विराम के चिन्हों के द्वारा लिखेंगे और किसी को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे, तो हमारा सभी सदस्य अपने आप लिखे जा सकते हैं। आगे है एफ, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना है। तो बेटर शब्द के अक्षर को बनाने के लिए हमें वही काम करना है, बी लिखना है, ई लिखना है, टी लिख देना है और उसके बाद आर लिख देना है, क्योंकि किसी का रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, किसी की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को 2 बार नहीं लिखना है, केवल 1 बार लिखना है, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। आगे निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, समुच्चय निर्माण का मतलब हुआ केवल गुण लिखना है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि 3, 6, 9, 12, तो 3, 6, 9, 12 जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स 3 का गुणज है। 3 का क्या है? गुणज है। 3 का गुणज है जो क्या है 15 या 12 से 13 से छोटा है, 13 से छोटा है, तो इसके गुण को दर्शा दिए, लिखा गया। दूसरा क्वेश्चन होता है 2, 4, 8, 16, 32। देखिए दो का मतलब 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 5। 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 दूनी के 4, 2 के पावर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का 4 माने का 16 और 2 के 5 बार गुना करेंगे तो क्या आता है 32। इसका मतलब इसको कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स है ना, एक क्या है 2 के पावर n के रूप में है, 2 के पावर n के रूप में है, जहां n एक प्राकृत संख्या है, n क्या है प्राकृत संख्या है जो 6 से छोटा है, जो किससे छोटा है 6 से छोटा है। उसके बाद आगे हो जाता है 3, 5, 25, 125। देखिए तो 5 के पावर 1, 5 के पावर फिर हो जाएगा 5 के पावर फिर हो जाएगा 2, 5 के पावर 3 और 5 के पावर हो जाता है 5 के पावर हो जाता है 4। तो 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 25, 5 के पावर 3, 125 और 5 का 4 बार गुना करेंगे तो 625। इसको ऐसे लिखेंगे x सच दैट x 5 के पावर n के रूप में है, जहां n एक प्राकृत संख्या है जो कितना से 4 है, तो लिखेंगे 5 से छोटा है, जो किससे छोटा है 5 से छोटा है। अब इसके बाद हो जाता है आपका 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। देखिए 2, 4, 6 क्या है सम संख्या है, तो इसको ऐसे लिख देंगे x जिसमें कि x क्या है सम संख्या है, सम संख्या है जो क्या है सम संख्या है, बस x जिसमें कि x एक सम संख्या है। उसके बाद हो जाता है 1, 4, 900। देखिए 1 क्या है 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9 अप टू 10 के स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे x जिसमें कि x प्राकृत संख्या का क्या है वर्ग है, प्राकृत संख्या का क्या है वर्ग है जो 101 से छोटा है, जो 101 से क्या है छोटा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो हो जाता है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध करें, यानी लिस्ट ऑल द कंपोनेंट्स यानी मेंबर्स या एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सेट्स के सभी एलिमेंट्स को हमको दर्शाना है। जैसे x जिसमें कि x एक विषम प्राकृत संख्या है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे x विषम संख्या 1, 3, 5, 7 अप टू आगे लिख दिए तो बन गया। x जिसमें कि एक पूर्णांक संख्या है जो -1/2 और 9/2 के बीच है। -1/2 देखिए क्या होता है, अगर हम संख्या रेखा पर बात करें तो ये 1 होता है, ये 2 होता है, 1 और 2 के बीच में हो जाता है -1/2 और 9/2 का मतलब होता है आधा, डिवाइड करेंगे तो 4.5 मतलब 1 उसके बाद 2, 3 और
4 और यहाँ पे 5, तो इसके बीचों बीच हो गया 9/2। यानी यहाँ और यहाँ के बीच में कौन कौन से पूर्णांक की चर्चा हो रही है? तो कौन कौन पूर्णांक की चर्चा हो रही है? तो चर्चा हो रही है 0 की, फिर चर्चा हो रही है 1 की, 2 की, 3 की और 4 की। तो यही आपका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है बाबू, ये आपका आंसर हो जाता है। इसके आगे है सी, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक संख्या है जो क्या है? एक्स का वैल्यू जो है वो क्या है? 4 से बड़ा और 4 के बराबर भी है। 4 से बड़ा है, छोटा है और 4 के बराबर भी है। तो 4 से छोटा एक्स स्क्वायर, यानी एक्स अगर हम मान लें 1 2 3 4, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा? 1 के स्क्वायर, 2 दूनी के 4 और ये तीतरी के 9, 4 का 16 हो जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 से छोटा या 4 के बराबर है तो 1 होगा और 4 होगा। एक 1 होगा और दूसरा 4 होगा, क्योंकि 1 4 के बाद आगे वाले सब 4 से बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको नहीं लिया जाएगा। अब इसके बाद हो जाता है आपका डी, लॉयल शब्द का अक्षर है। तो देखिए डी लॉयल, हम अभी बात किए कि सबको लिखेंगे दोबारा नहीं लिखेंगे, सबको लिखेंगे दोबारा नहीं लिखेंगे, तो बन गया। आगे एक्स, जिसमें कि एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो देखिए 31 दिन नहीं होते हैं, हम जानते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और क्या हो जाता है? दिसंबर होता है। तो इन महीनों में से हमको ऐसा महीना 31 को जनवरी लगता है, 28 और 29 को फरवरी लगता है, 31 को मार्च लगता है, अप्रैल जो होता है वो 30 को लग जाता है, मई फिर 31 को हो जाता है, जून 30 को, जुलाई 31 को, अगस्त फिर 31 को और सितंबर 30 को, अक्टूबर 31 और नवंबर 30 और दिसंबर फिर हो जाता है 31। हमको करना क्या है? ऐसा महीना का चयन करना है जो 31 दिन के नहीं होता है, ऐसा महीना चयन करना है जो 31 दिन का नहीं होता है। तो कौन कौन होगा बाबू? फरवरी होगा, जनवरी कट जाएगा, मार्च कट जाएगा, मई कट जाएगा, जुलाई और अगस्त कट जाएगा, अक्टूबर कट जाएगा और दिसंबर कट जाएगा। तो बचेगा कौन? फरवरी बच गया, अप्रैल बच गया, यहाँ पे जून है, जून बच जाता है और उसके बाद आपका सितंबर और नवंबर बच जाता है, जो कि आपके रोस्टर की सूची में आ जाता है। इसके बाद आगे हो जाता है एक्स, जिसमें कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। किससे पहले आता है? के से पहले आता है। हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला का जो व्यंजन है उसमें से वह व्यंजन लेना है जो के से पहले आता है। हम पढ़े हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और उसके बाद आ जाता है के, यानी के से पहले ए भावेल है, उसके बाद ई भावेल है और उसके बाद आई भावेल है। तो 3 क्रियाएं जो है वो वहां से निकल गई। तो बचा क्या? तो बचने वाला में से आपका हो जाता है क्या? एक बी बचता है, दूसरा क्या बच रहा है? सी बच रहा है, डी बच रहा है और एफ बच रहा है, जी बच रहा है और एच बच रहा है। तो इन सभी को हम ले सकते हैं। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि सदस्यों को छोटा से लिखा जाता है, इसलिए इसमें बड़ा का इस्तेमाल नहीं करना है। आगे फिर बढ़ते हैं बाबू, जो है लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि बाईं और रोस्टर रूप में लिखित और दाईं और समुच्चय में लिखित निर्माण में वर्णित तथ्यों का मिलान करना है हम लोग को। तो इसमें फर्स्ट होता है 1 2 3 4, तो 1 2 3 6 है, इसमें क्या है? 2 3 है। इसमें मैथमेटिक्स, सीधा मैथमेटिक्स जहाँ है वो सामने दिख जाएगा, यानी मैथमेटिक्स जो है मैथमेटिक्स के साथ मिल गया। अब उसके बाद की बात करेंगे तो दूसरा कर एक प्राकृत संख्या है जो 6 का भाजक है। तो 1 भी 6 का भाजक है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। तो हम इसको इसके साथ जोड़ सकते हैं। 2 3 क्या है? 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है। क्या है?
अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है जो 6 का भाजक है। अभाज्य संख्या है जो क्या है? 6 का भाजक है, जो 6 का भाजक है। और उसके बाद हो जाता है 1 3 5 7 9 जो कि विषम संख्या को दर्शाता है। 1 3 5 7 9 जो विषम संख्या को दर्शाता है। इस प्रकार अगला वीडियो में हम 1.2 का पूरे क्वेश्चनों का जिक्र करेंगे। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स टू वाचिंग वीडियो। सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो एंड शुभकामना है हमारी। अगला वीडियो में आप जो है 1.2 का देखिएगा।